इस नए प्रकार के महाभारत का सूत्रपात उसी दिन हो गया था जिस दिन राघव अपनी बेटी रमा का रिश्ता लेकर मिश्रा के घर गए थे। पीढ़ियों से राघव के घर में अड्डा जमाए बैठी लक्ष्मी का उनके घर में रूप और आकार बढ़ता ही चला जा रहा था। धन और वैभव के नेऊ में बंधे राघव अपनी सुंदर सर्वगुण संपन्न रमा के लिए चुटकियों में योग वर और घर का चुनाव कर लेने का दम लेकर जब घर से निकले तो ऐसे ऐसे अनुभवों से उन्हें गुजरना पड़ा कि उनका सारा अहंकार और ठसका धरा का धरा रह गया। कहीं अपने परिवार के बराबर का समृद्ध धनी परिवार तो लड़का निकम्मा नकारा, कहीं वर योग तो घर में पांव रखने की जगह नहीं। समृद्ध परिवार के लोग कहते इतना धन है कि आपकी बेटी 7 पुश्तों तक खत्म नहीं कर पाएगी। ऐसे में लड़के का नौकरी करना जरूरी कहाँ है। योग वर मिलता तो लड़के के पिता कहते लीजिए लड़का हमने पढ़ा लिखा के योग्य बना दिया, अब जो बेटी देगा वह उसका घर भी बनाएगा। राघव अपनी इच्छा से कुछ भी करे लेकिन लोभ लालच के ऐसे प्रदर्शन के सामने उनकी रूह कांपने लगती। कुछ एक जगह तो लड़के को बाद में बुलाया गया। दहेज की एक लंबी सी लिस्ट पहले थमा दी गई जिसमें बेटी और दामाद के बुढ़ापे तक के सामान तक का ब्यौरा दिया होता है। कहीं लड़का कम अकल और बड़बोला तो कहीं लड़के की माँ के ऊंचे ऊंचे बोल कपा देते। कोई घर परिवार राघव पसंद कर लेते तो रमा की दीदी परिवार को आकुलीन मानकर अड़िंगा लगा देती। किसी घर में मांस मछली मदिरा की दुर्गंध से राघव कांप जाते तो कहीं कुंडली से गुणों का मिलान न हो पाता। धन दौलत खानदान शिक्षा ज्ञान सकल सूरत और कुंडली मिलान के समीकरण बिठाते बिठाते राघव के जूते घिस चले थे। इस संपूर्ण तलाश में कहीं बेटी की शादी की उम्र ही ना निकल जाए, यह खटका राघव को पड़ने लगा। उन्होंने निर्णय लिया कि अब लड़के वालों का घर कोठी बंगला गाड़ी नौकर वगैरह की तरफ से आंखें मूंद कर सिर्फ किसी पढ़े लिखे योग्य और सुंदर वर को अहमियत दी जाए। साथ में अगर संपन्नता भी मिल गई तो यह रमा का भाग होगा। इसी निर्णय ने राघव को मिश्रा के घर पहुंचा दिया। इत्तेफाक था कि घर का दरवाजा मिश्रा के बेटे ने ही खोला। लड़के की काबिलियत की सूचना उन्हें पहले से थी। अब सामने खड़े सुंदर सौम्य युवक को देखा तो उनकी नजर उस पर टिक कर रह गई। उन्हें अपनी तलाश पूरी हुई दिखाई दी। उन्होंने मन ही मन सपने बुनने शुरू कर दिए और सोच लिया कि इस बार अपने निर्णय में अपनी माँ और पत्नी को सम्मिलित नहीं करेंगे। ऐसा अत्यंत साधारण घर में रमा का हाथ देना घर की महिलाओं की नजर में उसे किसी कुएं में ढकेल कर जीवित ही मार देना जैसा होगा। 2 मोर्चों पर उनकी लड़ाई अब रहेगी। एक ओर पत्नी और माँ के विरोध का मुकाबला और दूसरी ओर मिश्रा के घर को इस लायक बनाने का काम कि 2-4 मेहमान यहाँ लाकर खड़े कर दिए जाएं तो फजीयत न हो। युवक राघव से अंदर आने का आग्रह कर रहा था। ड्राइंग रूम के नाम पर एक छोटी सी बैठक में 2-3 बदरंग कुर्सियां पड़ी थीं। राघव के पूरे शरीर में कांटे उगने लगे। कहाँ बैठे? रिश्ता पक्का होते ही सबसे पहले तो एक बढ़िया किस्म का सोफा इस घर में पहुंचाना होगा। ना हो तो जो फ्लैट रमा के नाम पर कर रखा है उसी की साज सज्जा करवा के मिश्रा को चौंका देंगे तो बढ़िया रहेगा। इसी बीच मिश्रा की माँ और पत्नी भी सामने आकर बैठ गईं। राघव ने मन ही मन स्थितियों को तोलना शुरू कर दिया। कैसे मिश्रा के परिवार के हर एक सदस्य को खुश करके अपनी बेटी को इस घर में राजलक्ष्मी की तरह स्थापित करना होगा। कैसे भी इस लड़के को राघव अपने हाथ से अब जाने नहीं देंगे। सिर्फ घर का स्टेटस ही कसक दे रहा था। सिर्फ घर का स्टेटस ही तो कसक दे रहा था। उसे संभालना तो राघव के लिए चुटकियों का खेल था। तभी मिश्रा ने चाय का आग्रह करते हुए राघव के विचारों की श्रृंखला पर रोक लगा दी। मिश्रा जी के परिवार के सदस्यों की विनम्रता और शालीनता से राघव अभिभूत थे। यहाँ ही रिश्ता पक्का करने की उनकी जिद मन ही मन बढ़ती जा रही थी। उन्हें भरोसा था कि वह दान दहेज की लिस्ट मिश्रा या उन जैसे किसी को भी थमाएंगे तो वह तो उनके कदमों में बिछ ही जाएगा। सिर्फ पैसा ही नहीं, उनकी तो बेटी में भी सासांग भर कोई कमी नहीं थी। हुआ भी यही कि मिश्रा के सारे परिवार को रमा भा गई। परंपरा अनुसार 1 रुपए और गुड़ की भेली मांगकर मिश्रा ने बेटे का रिश्ता तय कर लिया। राघव को अच्छा लगा कि उन्होंने अपने बेटे की बोली नहीं लगाई, उसकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा भी नहीं गिनवाया, अपने कष्टों और परेशानियों का ब्यौरा भी नहीं दिया।
राघव को मिश्रा बड़े पहुंचे हुए और अनुभवी दिखाई दिए, जो लेन देन की पहल राघव की ओर से ही चाहते थे। धन संपत्ति के मामले में राघव का घर परिवार किसी से दबा छिपा तो था नहीं, और फिर अकेली बेटी मुंह फाड़ कर मांग करके भला मिश्रा अपना कद छोटा क्यों करेंगे। राघव की प्रकृति और प्रवृत्ति सिर्फ धन के इर्द गिर्द दौड़ती थी। मिश्रा की भावनाओं का आकलन भी वे अपनी प्रकृति के अनुसार ही करते चले जा रहे थे। मिश्रा के एक एक वाक और मुद्रा से राघव उन्हें लेन देन के मामले में बहुत पक्का खिलाड़ी मान रहे थे। राघव मिश्रा के मन की थाह लेना चाहते थे। उन्हें अब उस क्षण की प्रतीक्षा थी जब मिश्रा संकोच छोड़कर अपनी मांगे रखेंगे और राघव चढ़ बढ़कर उनको और ज्यादा करके दिखाएंगे। विनम्रता से मिश्रा ने राघव से कहा, आपसे सिर्फ 2 बात कहनी थी। राघव के कान खड़े हो गए। जो भी कहेंगे नतमस्तक होकर स्वीकृति देनी होगी। इतने योग्य सुदर्शन युवक और ऐसे शालीन परिवार की कुछ भी कीमत चुकानी पड़े। एक तो यह कि विवाह के लिए जल्दी न की जाए, कम से कम 6 महीने या और भी थोड़ा आगे। राघव को सुनाई दिया, 6 महीने या उससे भी ज्यादा। राघव के दिमाग का घोड़ा एक ही दिशा में दौड़ रहा था। 6 महीने तक मतलब दिन वार, तीज त्योहार, व्रत अनुष्ठान। मिश्रा को अपनी पूजा करवानी होगी और ये सब खर्चे शादी में किए जाने वाले खर्च से अलग माने जाएंगे। यानी वह लिस्ट जो अब दूसरी शर्त के रूप में मिश्रा राघव को थमाने वाले हैं, इसका इन 6 महीनों के लेन देन से कोई संबंध नहीं रहेगा। और इस दौरान मिश्रा यह भी तौल कर देख लेंगे कि राघव की तिजोरी का मुंह कितना उदारता से खुलता है। राघव को समझ में आने लगा कि शादी से पहले जो कुछ भी मिश्रा के घर में पहुंचाया जाएगा, उस सब पर उनकी बेटी का तो कोई लेन देन से परेशानी नहीं थी। उस सब पर उनकी बेटी का तो कोई अधिकार रहेगा नहीं। शायद ये मिश्रा की भी इच्छा है कि पहले अपना घर भर लें, बाद में राघव अपनी बेटी का सोचें। राघव को लेन देन से परेशानी नहीं थी, लेकिन 6 महीने से भी ज्यादा का समय रिश्ता तय करके बेटी को बिठाए रखना तक तो देव सो जाएंगे। उसके बाद शुभ मुहूर्त तक का इंतजार। राघव ने अपनी बात कह डाली, देव सोने या शुभ मुहूर्त की मुझे चिंता नहीं है। मेरे घर में तो स्वयं लक्ष्मी का प्रवेश हो रहा है। शुभ क्या होगा जी, स्वयं लक्ष्मी का प्रवेश। राघव ने मन ही मन दोहराया और एक व्यंग्यात्मक मुस्कान उनके चेहरे पर खेल गई। उन्हें विश्वास हो चला कि उनका वास्ता निहायत लोभी और लालची लोगों से पड़ गया है। उन्हें अपने त्वरित निर्णय पर खींच होने लगी। मन में आते हुए बुरे विचारों को लगाम देकर राघव ने मिश्रा की आंखों में झांका। मिश्रा छोटी बेटी की परीक्षा, लड़के की बुआ का जापा, बूढ़ी माँ का ऑपरेशन जैसी अनगिनत मजबूरियां गिनाने में लगे हुए थे। लोभ लालच के मारे कितने रिश्तों को ठोकर मारकर राघव मिश्रा के दरवाजे पर आए थे, लेकिन कहानी यहाँ भी शायद वैसी ही थी। उन्होंने अनुमान लगा लिया कि अपनी इन मजबूरियों को गिनाकर उनसे भरपूर आर्थिक सहयोग पाने की तीव्र आकांक्षा मिश्रा के मन में अंगड़ाइयां लेने लग गई हैं। राघव ने वहां बैठे हुए ही योजना बनानी शुरू कर दी कि कैसे तीज त्योहार पर बच्चों के हाथ में चांदी के सिक्के ही सही, लेकिन परिवार के सभी बड़ों को गिन्नी पहुंचानी होगी। होली, दीपावली, बड़ी बड़ी आइटम भेजकर उनकी बदरंग बैठक की रूपरेखा बदलनी होगी। मिश्रा की माँ के प्रलोभनों को भी देखते रहना होगा। बैठक से दिखाई देते उनके पूजा घर में विराजमान पीतल और पत्थर के देवताओं को कम से कम चांदी के रूप में तो बदलना ही होगा। इतनी देर में ही राघव ने यह अनुमान लगा लिया था कि अभी भी सारा घर मिश्रा की माँ के अनुशासन की डोर से ही बंधा था। राघव ने बड़े मोह से अपनी भावी जमाता की ओर देखा। अरे, सबके मुंह पर धन संपत्ति का ताला जड़ने की उधेड़-बुन में वह अपने जमाता को तो भूले ही जा रहा था। राघव जानते थे कि ये सब तो शुरू के दिनों के चोचले हैं, फिर तो उम्र भर अपनी बेटी और दामाद को ही देते रहना होगा। क्या मालूम उनकी इस भौतिक चकाचौंध पर मुंह धोकर उनका यह भी जमाता नौकरी छोड़कर उनके कारोबार में ही आ जुटे। एक छीड़ सी उम्मीद उनके मन में जन्म ले गई। तभी राघव ने मिश्रा को कहते सुना, दूसरी बात भी आप ध्यान से सुन लें। राघव कागज पेन लेकर नोट करने का इरादा ही कर रहे थे कि उन्हें सुनाई दिया,
हमें सिर्फ आपकी बेटी चाहिए, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। मिश्रा के इस वाक्य का राघव पर कोई गहरा प्रभाव नहीं पड़ा। मिश्रा की शालीनता को सराहते हुए उतनी ही शालीनता से उन्होंने भी कहा, हम बेटी के अलावा और कुछ भी देने वाले कौन होते हैं, फिर भी आप अगर एक लिस्ट बनवा देते तो सहूलियत हो जाती। ना ना, कोई लिस्ट नहीं, हम तो कुछ भी नहीं लेंगे। राघव थोड़े विनम्र हुए। उन्हें मिश्रा की नीयत समझ में आने लगी। सामान लेंगे तो रमा का भी उस पर हक रहेगा। बुढ़ऊ का तो सीधे कैश की तरफ संकेत है। राघव ने बड़े निरुत्साहित भाव से कहा, चलिए हम कुछ भी नहीं खरीदेंगे, आप अपनी पसंद से लीजिए। हमें तो बता दीजिए कि कितना प्रबंध करना होगा। बिना दान दहेज के एक अति सामान्य शादी का प्रबंध। चलिए हम कुछ भी नहीं खरीदेंगे, आप अपनी पसंद से लीजिए। हमें तो बता दीजिए कि कितना प्रबंध करना है। कहानी का आगे का भाग नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।